राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात आज हम करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से काफी क्वेश्चन सीटेट में आ रहे हैं आपके। न्यू एजुकेशन पॉलिसी सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहले जरा थोड़ा सा इतिहास जान लें न्यू एजुकेशन पॉलिसी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में सबसे पहले उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। तो कोठारी आयोग ने 1964 और 1966 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सुझाव दिया था। अगर सवाल पूछा जाए कि भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई, तो आप जवाब देंगे 1968 में, और उस समय प्रधानमंत्री जो थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो पहला एक सवाल कवर हो गया आपका कि भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में लागू हुई। अब उसके बाद फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 आई। इसके बारे में आपने पढ़ा नहीं होगा। ये जब जनता पार्टी की सरकार थी, कार्यान्वयन ना हो सका, ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई थी, ये आगे बन नहीं पाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ये दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। तो देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में, भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी। में जो प्रधानमंत्री थे वो श्री राजीव गांधी जी थे। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चालू किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को 1987 और 1988 में 1987 से 88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को चालू किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अनिवार्य शिक्षा के लिए था, यानी कि आपको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ये बच्चों के लिए था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चालू किया था, किसने चालू किया था? राजीव गांधी ने चालू किया था। कब चालू किया था? 1987 और 88 में। और जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई भारत में वो आपकी 1986 में आई। आपकी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1968 में, आपकी दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1986 में। तो यहाँ पे आपकी दो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में आ चुकी थी। अब समय आया मोदी जी का, जो आपके अच्छे दिन की सरकार थी। नई शिक्षा नीति, तीसरी शिक्षा नीति लेके आए 2020 में। तो आज हम नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में बात करेंगे। हमने थोड़ा आपको इतिहास से अवगत करा दिया। इसमें दो ही तीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई? 1968 में। भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई? 1986 में। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी तब उस टाइम सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। ये तो नहीं पूछा गया, लेकिन प्रधानमंत्री पूछ सकते हैं कि समकालीन प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। 1986 में आपके श्री राजीव गांधी जी थे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब चालू किया गया था? 1987-88 में चालू किया गया था। किसके शासनकाल में चालू किया गया था? राजीव गांधी जी के शासनकाल में। तो 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ से ये बन गए, क्योंकि आप नहीं कह सकते ना कौन सा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। आपको तो पता नहीं है ना, हमको पता है। तो आपको हर चीज आनी चाहिए, क्योंकि अब जितनी भी वैकेंसियां आएंगी वो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आएंगी। तो आपकी जो 2022 से जितनी वैकेंसी आएंगी टेट सीटेट के बाद, केवीएस में, नवोदय विद्यालय में, और यूपी में, राजस्थान में, या उत्तराखंड में, या हरियाणा, पंजाब, कहीं भी आएंगी, तो वो इसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर होंगी, 2020 के ऊपर होंगी। तो चलिए जानते हैं कि आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो क्या है। ये आपके सामने नई शिक्षा नीति 2020 आ गई है। हम इसके बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी नई शिक्षा नीति 2020 के से सारे क्वेश्चन लगा सकें। जितने भी क्वेश्चन आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आप जल्दी से हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ताकि हम और भी सब्जेक्ट और भी टॉपिक आपके लिए लेके आएँ, और सीटेट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी हम उनकी क्लास लगाते रहें, कंटिन्यू चलते रहे। तो आप हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 जारी करने की तिथि 29 जुलाई 2020 है। याद रखिएगा, नई शिक्षा नीति जारी करने की तिथि क्या है? 29 जुलाई 2020। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति 2020 के जारीकर्ता कौन है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार। नई शिक्षा नीति 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की। नीति निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, पूर्व इसरो के अध्यक्ष थे। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, नई शिक्षा नीति 2020 के नीति निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो कि पूर्व इसरो के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, नई शिक्षा नीति के द्वारा प्रतिस्थापित नीति है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जो कि आपकी दूसरी शिक्षा नीति, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो आपसे यह पूछ सकता है कि नई शिक्षा नीति 2020 का आधार क्या था? तो नई शिक्षा नीति 2020 का आधार था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 का आधार था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। याद रखिएगा, आप चाहे कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीटेट में काफी पूछे जा रहे हैं, और आने वाले एग्जाम में रेलवे में या लेखपाल में या कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है आपसे। भारत की प्रथम शिक्षा नीति कौन सी थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, जो कि इंदिरा गांधी जी के टाइम में थी, हमने बताया था आपको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
वर्ष 1968 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति, ये तो हम बता ही चुके हैं आपको। देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर नई शिक्षा नीति में शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका पॉइंट है कि नई शिक्षा नीति का शैक्षणिक पाठ्यक्रम ढांचा क्या होगा। तो 5+3+3+4 ये वाला आपका ढांचा चलेगा। 5 साल का फाउंडेशन हो गया, 5 साल का आपका फाउंडेशन हो गया। इसमें 2 चरण आपके होंगे, एक 3 साल का होगा चरण और दूसरा 2 साल का होगा। 3 साल आपका क्या होगा, 3 साल आपका चलेगा आंगनबाड़ी। तो 3 साल जो आपका चलेगा वो आंगनबाड़ी यानी प्री स्कूल चलेगा। ठीक, और 2 साल चलेगा आपका फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, यानी 2 साल ये फर्स्ट क्लास का होगा, फर्स्ट क्लास, और ये सेकंड क्लास का होगा। तो पहली साल उसको फर्स्ट क्लास में डालेंगे और दूसरी साल में सेकंड क्लास में डालेंगे। तो आपका 5 समझ में आया। 5 जैसे आपका 5-3-3-4 था, तो 3-3-4 का आपका 5 समझा दिया हमने आपको। तो 5 का मीन क्या है, 3 वर्ष, यानी कि आंगनबाड़ी प्री स्कूल आयु आपकी रहेगी 3 से 6 वर्ष। तो आपका जो 3 साल आपका जो आंगनबाड़ी चलेगा उसका एज ग्रुप क्या था, 3 से 6 वर्ष। और आपका दूसरा जो 2 साल का था, जो आपका फर्स्ट से सेकंड चलेगा, उसका एज ग्रुप क्या है, 6 से 8 वर्ष, ये याद रखिएगा। 5 साल का फाउंडेशन समझ में आया। अब 5+3 आपका जो है प्राथमिक का है। 3 क्या है आपका प्राथमिक, यानी कि प्राइमरी, यानी फर्स्ट सेकंड तो हो चुका आपका पास। अब क्या बचा, थर्ड बचा, फोर्थ बचा, फिफ्थ बचा। तो आप लोग जब टीचर बनेंगे तो आप लोग इसी प्राथमिक स्कूल में पढ़ाएंगे जाके। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति में आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास पढ़ाने को मिलेगी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। तो ये 3 साल है, थर्ड से फिफ्थ तक चलेगा। इसके लिए एज ग्रुप 8 से 11 बनाया गया है। तो आपका जो 3 साल है इसमें आपकी थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास चलेगी। तो ये आपकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास के लिए 8 से 11 साल के एज ग्रुप के बच्चे इसमें पढ़ेंगे। और जितने भी नई भर्ती के टीचर जाएंगे वो इन्हीं तीनों में पढ़ाएंगे जाके। और जो आपके 3 वर्ष वाले हैं प्री स्कूल आंगनबाड़ी, तो आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी वाले जितने शिक्षा मित्र हैं उन सबको आंगनबाड़ी में सेट किया जाएगा। बाकी के जो टीचर जितने प्राथमिक में सेट होंगे वो आपको थर्ड क्लास पढ़ाने, 3 क्लास दी जाएंगी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पढ़ाने को मिलेगी। तो टीचरों की संख्या कम हो जाएगी आने वाले भविष्य में। नेक्स्ट आपका थर्ड देखिए, कक्षा 6 से 8 तक चलेगी। ये जो 5+3+3 का जो नेक्स्ट 3 है वो माध्यमिक के लिए है। तो आपको यहाँ 2 चीज़ समझ में आया। 5 यानी कि आपका आंगनवाड़ी फाउंडेशन वाला हो गया, 3 आपका ये 3 प्राथमिक हो गया, ये 3 आपका प्राथमिक हो गया, और ये 3 जो है ये माध्यमिक का। तो ये वाला 5 आपका किसका था, फाउंडेशन का, ये वाला 3 आपका प्राथमिक का, और ये वाला 3 आपका माध्यमिक यानी कि जूनियर लेवल का। तो इस वाले 3 में माध्यमिक में क्या होंगे, इसमें आपका आएगा 6 क्लास, 7 क्लास और 8 क्लास आएगी। तो 6 7 8 क्लास आएगी। इसके लिए एज ग्रुप क्या है, 11 से 14 साल। तो 11 से 14 साल इसका एज ग्रुप हो गया। अब आपका आएगा 5+3+3 के बाद 4 की बारी आई। तो फिर से एक बार रिवाइज करा दें, 5 वाला फाउंडेशन, 3 वाला प्राथमिक, फिर 3 वाला माध्यमिक। अब आपका 4 वाला आएगा सेकेंडरी। तो 4 वाला सेकेंडरी देखिए जानते हैं, सेकेंडरी में होगा आपका 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास रहेगा। तो इसके लिए एज ग्रुप है आपका 14 से 18 साल। ठीक है, नोट करते रहिए। तो अब ये सेकेंडरी आपका निपट गया। अब देखिए तो समझ में आया 5+3+3+4 मॉडल क्या है आपका, यानी आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। 5+3+3+4, ठीक है ना, 5+3+3+4 रट गया होगा आपको तक। तो आपको 5 यानी फाउंडेशन, 3 यानी प्राथमिक, 3 यानी माध्यमिक और 4 यानी सेकेंडरी। चलिए आगे देखते हैं। नया स्कूल पाठ्यक्रम संरचना 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और आयु के बच्चों के लिए है। तो 3 से 8 आपका ये हो गया 5 फाउंडेशन वाला, 8 से 11 आपका ये हो गया 3 प्राथमिक वाला, और 11 से 14 आपका ये हो गया 3 माध्यमिक वाला, और 14 से 18 आपका ये हो गया 4 सेकेंडरी वाला। समझ आ गया। 9वीं कक्षा से ही विषय चुनने की आज़ादी होगी, यानी 8th क्लास तक आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, फिर आप 9th क्लास से अपने सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। कक्षा 5 तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। 6वीं कक्षा के वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि 4 वर्ष होगी। तो ये भी पूछ सकते हैं, स्नातक डिग्री की अवधि कितनी होगी, 4 वर्ष होगी। ग्रेजुएशन वो अब 3 साल की 4 साल में होगा। स्नातक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई 3-4 वर्ष की होगी, 3 से 4 वर्ष की होगी। अब स्नातक में 1 वर्ष पूरा करने पर आपको प्रमाण पत्र मिलेगा,
इट मीन जब आपका 1 साल पूरा होगा तो आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र मिलेगा। 2 साल जैसे ही आपके पूरे होंगे आपको डिप्लोमा मिलेगा 2 साल में। 3 साल आपके पूरे होंगे आपको डिग्री दी जाएगी। और जब 4 साल पूरे होंगे तो आपको शोध के साथ डिग्री मिलेगी। तो ये देखिए बहुत बढ़िया फ़ायदा है। पहले हम लोग क्या करते थे, 3 साल की ग्रेजुएशन होती थी आपकी, फिर 2 साल की पीजी होती थी, तो आपको सीधे 4 साल में आपको सब कुछ मिल जाएगा। पहले सर्टिफिकेट मिलेगा पहले साल में, दूसरे साल में डिप्लोमा मिल रहा है, तीसरे साल में डिग्री, और सीधे चौथे या अंतिम साल में आपको शोध के साथ डिग्री मिल गई, यानी पीएचडी एचडी सब निपट गई आपकी 4 साल में। तो नई शिक्षा नीति 2020 में एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति 2020 में आपकी किस कोर्स को समाप्त कर दिया गया है, तो एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है ये टॉपिक, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नई शिक्षा नीति 2020 में किसको समाप्त किया गया, तो याद रखिएगा एमफिल को समाप्त किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 में किसको समाप्त किया गया, एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है, याद रखिएगा एमफिल को समाप्त किया गया है। अब 4 वर्षीय स्नातक के पश्चात पीएचडी या डीफिल के लिए प्रवेश ले सकते हैं। इट मीन्स आपको 4 साल के स्नातक, जैसे ही आपने 4 साल का स्नातक कर लिया तो आप उसके बाद पीएचडी या डीफिल के लिए प्रवेश ले सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले 3+2 आपके 5 साल बर्बाद होते थे, तो यहाँ पे आपका 1 साल बच गया। ये नई शिक्षा नीति का फायदे हैं। अब क्या, शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जाएगा। स्कूलों से दूर हो रहे 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, ये याद रखिएगा, 2 करोड़ बच्चे। और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये भी याद रखिएगा। शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को बढ़ाकर जीडीपी का 6% कर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा जीडीपी के 6% के बराबर शिक्षा पर खर्च होगा, जो कि इस समय 4.343% है। तो ये याद रखिए जीडीपी का 6% पूछा जा सकता है। वर्ष 2030 तक स्कूलों में 100% नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। इट मीन्स यानी कि 2030 तक आपके 100% एडमिशन हो जाएंगे, ये उन्होंने टारगेट रखा है आपका, कि वर्ष 2030 तक आपके 100% एडमिशन हो जाएंगे। तो ये भी याद रखिएगा कि 100% नामांकन का लक्ष्य क्या है, वर्ष 2030 पूछ सकते हैं आपसे। अगला, वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में पंजीकरण 50% करना है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि उच्च शिक्षा में पंजीकरण 50% करने के लिए क्या लक्ष्य रखा गया, तो वर्ष 2035 याद रखिएगा आप लोग। स्कूल में बोर्ड की परीक्षा वार्षिक के स्थान पर सेमेस्टर वाइज आधारित की जाएगी। जैसे इस समय अभी आपके ग्रेजुएशन के और बीएड वालों के सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं चल रही हैं, 6-6 महीने वाली इस समय चल रही है। तो यानी कि नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। स्कूल में बोर्ड की परीक्षा वार्षिक के स्थान पर सेमेस्टर पर आधारित होगी, तो ये तो हो गया है। इसी साल से अभी आपके देख रहे होंगे, जो आप यूनिवर्सिटी आपके पता करिएगा वहाँ सेमेस्टर की आपके एग्जाम चल रहे होंगे। नई शिक्षा नीति एवं व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा एनसीएफ 2020-21 एनसीईआरटी द्वारा विकसित की जाएगी। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। तो ये भी याद रखिएगा, कितनी नई सीटें जोड़ी जाएंगी, 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। नेक्स्ट आपका यूजीसी, एआईसीटीसी, एनसीटीई को हटाकर, यानी ये सब आपके खत्म होकर क्या हो जाएंगे, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटीई को हटाकर किसका निर्माण होगा, तो याद रखिएगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण होगा। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण निकाय के रूप में परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो आपके यहाँ पे 2 चीजें हैं, नंबर 1 परख और नंबर 2 राष्ट्रीय आकलन केंद्र। किस लिए, ये छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण निकाय के रूप में परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना होगी, जो शिक्षा के पश्चात नौकरी में लाभदायक होगा। तो याद रखिएगा अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना होगी। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक एनपीएसटी, यानी जो हम लोग टीचर बनेंगे आप लोग, तो राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक एनपीएसटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक विकसित कर लिया जाएगा। यानी आपके अगले साल वर्ष 2022 तक आपका एनपीएसटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक विकसित कर लिया जाएगा। सीखने, मूल्यांकन करने, योजना बनाने, प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर विचारों का मुक्त आदान प्रदान करने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए एक आपका स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच एनसीटीएफ का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच एनसीटीएफ का निर्माण किया जाएगा। सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण, विकास और जीवंतता सुनिश्चित करने के लिए इस नीति द्वारा पाली,
फारसी और प्राकृत भाषाओं के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड रिसर्च इंटरप्रिटेशन नामक एक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की जाएगी। तो याद रखिएगा IITI यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन किस लिए स्थापित होगा? पाली, फारसी और प्राकृत भाषाओं के लिए इसकी स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय संस्थान है ये आपका। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन क्या हमें मिला? भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने, जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करे और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करे। ये आपका नीति का यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन तो 101% आपसे पूछा जाएगा कि नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य क्या था? आपका हिमाचल प्रदेश। तो देखिए ये मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने की कोशिश की है, और अगर कुछ और भी क्वेश्चंस हमको मिलेंगे तो हम ऐड कर देंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जो जो पेपर लोग बच्चे दे चुके हैं कि आपके सीटेट के पेपर में इससे नई शिक्षा नीति से किस तरह के क्वेश्चन आए थे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।